पुलिस ने नागरिक सुविधा और शिकायत निवारण व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने क्यूआर स्कैनर शिकायत सिस्टम की शुरुआत की। अब शहरवासी ट्रैफिक समस्या, सड़क, पानी, सीवर, अवैध गतिविधि, अन्य किसी स्थानीय समस्या की शिकायत सिर्फ इस स्कैनर के जरिए दर्ज करा सकेंगे। कमिश्नर मिश्रा ने कहा कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही डिजिटल इंटरफेस खुलेगा, जिसमें नागरिक शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकेंगे। खास बात है कि शिकायत के बाद नागरिक फीडबैक दे सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सिस्टम लगातार बेहतर होगा। प्रशासन ने दावा किया है कि अनैतिक या अवैध गतिविधि की शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उद्देश्य है कि लोग बिना किसी डर के अपराध या अनैतिक गतिविधियों की जानकारी दे सकें। इसके लिए एक अलग मॉनिटरिंग टीम तैयार है, जो क्यूआर स्कैनर के जरिए आने वाली शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। अधिकारियों का मानना है कि इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने से न केवल शिकायतों के निस्तारण की गति बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी पारदर्शी होगी। नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मिश्रा ने कहा कि क्यूआर स्कैनर सिस्टम का उद्देश्य है कि हर नागरिक बात सरल, सुरक्षित और त्वरित तरीके से प्रशासन तक पहुंचा सके। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहेगी और हर शिकायत पर तुरंत एक्शन होगा। हम जानते हैं कि तकनीक का समय हमारे जीवन के हर पक्ष में है। खासतौर पर कई बार साइबर और तकनीक से जुड़ी चुनौतियां भी पुलिस के सामने आती रहती हैं, लेकिन उसी कड़ी में इसका एक सकारात्मक उपयोग यह है कि आम व्यक्ति को पुलिस तक बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए और खासतौर से पूरी व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक है कि इस तकनीक का एक सकारात्मक उपयोग हो। और इस कड़ी में आज समान तौर पर क्यूआर कोड के माध्यम से आज एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें यह क्यूआर कोड हर जगह उपलब्ध होगा। यानी कि यहाँ पर कमिश्नरेट ऑफिस में, सभी डीसीपी ऑफिस में, सभी एसपी, सभी जगहों पर उपलब्ध होगा। 2 क्यूआर कोड अलग अलग उस उद्देश्य से बनाए गए हैं। पहले 2 दिन पूर्व एक क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया था, जिसमें खासतौर पर ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे हैं, ट्रैफिक से जुड़े जो समाधान, जो सुझाव, जो स्थानीय समस्या, उनका उल्लेख उसमें किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कई बार हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र की जो स्थानीय समस्याएं रहती हैं वो हम बेहतर ढंग से जानते हैं अन्य किसी भी व्यक्ति के मुकाबले। उसको हम अपने सुझाव को, समस्या को रख सकते हैं। दूसरी तरफ थानों से जुड़ी जो समस्या है, हम जानते हैं कि पिछले दिनों हर थाने में एक रजिस्टर रखी गई है, जिसमें व्यक्ति थाने से संबंधित फीडबैक दे सकता है, जानकारियां दे सकता है, लेकिन कई बार उसका कई थानों में सम्यक ढंग से उसका पालन या थोड़ी कमी रह जाती है। इसलिए इस व्यवस्था में तकनीक का समावेश करते हुए इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसमें इस क्यूआर कोड के माध्यम से जैसे ही हम क्यूआर कोड से इसको स्कैन करेंगे, हमारे पास एक पेज खुलेगा जिसमें हमें अपनी जानकारियां और साथ साथ समस्या, शिकायत, या अगर हमें लगता है कि कोई इसमें हमें फोटोग्राफ डालना है, जैसे कि कोई वहाँ के स्थानीय कोई ट्रैफिक से जुड़ा मुद्दा हो या कोई थाने से जुड़ा कोई संबंधित कोई जानकारी हमें भेजनी है, तो उसको हम भेज सकते हैं। उस भेजने के साथ ही यहाँ पे कार्यालय में सेल बनाया गया है, जिससे वो पहुंचेगा और तत्काल उस पर उसको करके उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो समान तौर पे तत्परता से जुड़े जो मुद्दे, जिसमें त्वरित ढंग से कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसमें खास तौर पर पुलिस के लिए कुछ सुझाव है, कोई अपेक्षित सुझाव, कोई सूचना है। कई बार हम अपनी जानकारी को, अपने नाम को गोपनीय रखना चाहते हैं, खासतौर पर ड्रग्स से जुड़े मुद्दे या कोई भी ऐसी संवेदनशील जानकारी किसी अपराधी के बारे में, किसी वारंटी के बारे में। और कई बार हम किसी मुद्दे को चाहते हैं कि हमारी पहचान उजागर न हो, ऐसे मामलों में भेज सकते हैं। उनकी पहचान, उनकी पूरी तरह से सूचना गोपनीय रखते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पे पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा बेहतर, ज्यादा जनोन्मुखी बनाने के लिए यह क्यूआर कोड शुरू किया जा रहा है, जिसमें क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी बात, अपने सुझाव, अपने परामर्श को हम रख करके और पुलिसिंग को ज्यादा बेहतर और सशक्त बनाने में सहभागी बनेंगे। इसमें तत्काल रिस्पॉन्स टाइम, इसमें एक सेल है जो एक्टिवेट होकर के उसमें अगर कोई ऐसा सुझाव आता है, जैसे कि पिछले दिनों लगभग एक दिन में 40 के आसपास ट्रैफिक में लगभग सुझाव आए हैं, उसमें कई सुझावों पर तत्काल उसमें कार्रवाई की गई है, जो तत्कालिक उसमें संभव है। यहाँ से संबंधित व्यक्ति, संबंधित एजेंसी को जो सुझाव है, कई सुझाव ऐसे हैं जो स्थायी महत्व के हो सकते हैं। कई व्यक्ति के कुछ दिमाग में है, उसको नहीं मालूम है कि हम इस बात को कहाँ रखें, तो अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे कि इसमें परामर्श, सुझाव, शिकायत, इस सारी चीजों को रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें उस बात का ध्यान रखें, जैसे कुछ ऐसी शिकायतें, जैसे कि कोई 420 का मामला, उस तरह की शिकायतों को इसमें न रखा जाए, क्योंकि जो जांच के और जो अस्थायी प्रकृति के जो मामले हैं, जिसमें लंबे समय तक हमें जांच की जरूरत है या जिसमें तकनीकी रूप से दस्तावेजों को हमें सत्यापित करना है, कोई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को इसमें न रखें। इसका उद्देश्य और इसकी प्रकृति जो खास तौर पे बनाई गई है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें जो भी मुद्दे हो
वो तत्कालिक पुलिस के हस्तक्षेप की मांग करते हो, या फिर इसमें आपका कोई सकारात्मक सुझाव हो, कोई पुलिसिंग को करने के लिए कोई सूचना हो, इसमें कोई वारंटी, कोई ड्रग्स से जुड़े मुद्दे जो सामाजिक सुरक्षा को कहीं से भी चुनौती देते हो, ऐसे मामलों को आप तत्काल रख सकते हैं। पुलिस हस्तक्षेप की तत्काल उम्मीद कर सकते हैं और पुलिस उसमें तत्परता से कार्रवाई करेगी।